बस इतना चीज बोलना चाहूंगी कि आशीष जी को कल रात में बहुत जोर का इन्फेक्शन हो गया, लेकिन आप डेडिकेशन देखिए और हमें ऐसे ही हिंदू चाहिए बस, क्यों फिर भी इतना तकलीफ के बाद भी वो यहाँ पहुंचे हैं अपनी बात को रखने के लिए। तो प्लीज जरूर सुनिएगा आशीष जी, प्लीज कम। अच्छा, इसलिए इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं एक छोटा सा बात बोलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थैंक रितु राठौर मैम, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और मुझे अपना पक्ष रखने का चांस दिया यहाँ पे। रितु जी, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू। अच्छा, तो मैं एक चीज़ से शुरू करता हूँ कि अभी तक आपने सुना कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। बात सही है, दिल्ली पहुँचकर ही मेरा बंटाधार हो गया है, जिस तरह मर्दे मुजाहिद ने 2014 से देश का बंटाधार कर रखा है। तो अब उसके बारे में मैं आपको उसकी एक झलक दिखाऊंगा कि उत्तराखंड में इन्होंने क्या खेल खेला है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा क्योंकि वैसे भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं हो रही है और गला भी ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो आई जस्ट कीप इट शॉर्ट। मैं उत्तराखंड के बारे में बात करूंगा क्योंकि मैं देहरादून से हूँ और मैं कुमाऊनी ब्राह्मण हूँ फ्रॉम अल्मोड़ा, तो इसलिए थोड़ा जरा उत्तराखंड के बारे में बात की जाए। अच्छा, मेरा जो मैंने टाइटल दिया है इसको उत्तराखंड के बारे में, इट्स कॉल्ड उत्तराखंड सिंकिंग, उत्तराखंड का पतन। क्योंकि जब से ये संज्ञा है यहाँ पे, इन्होंने उत्तराखंड का सत्यानाश करके रख दिया है। और इसके लिए मैं आपको दो पहलू यूज करूंगा, दो ब्रॉड पहलू इनका सत्यानाश कैसे हुआ है। एक तो हुआ है इनका जो चार धाम रोड कंस्ट्रक्शन है ना, उससे हुआ है, एक पहलू ये। दूसरे हम बात करेंगे कि जो ये आपका जिहाद, जिस तरह इस्लामिक जिहाद जिस तरह इन्होंने बढ़ावा दिया है और पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं, उसकी एक झलक दूंगा। तो आई वोंट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, आई कीप इट शॉर्ट। तो इस पे हम आते हैं जरा, जो चार धाम रोड है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा एक बेसिक कुछ बता देता हूँ एग्जैक्टली है क्या ये। उसके बाद फिर हम लोग उस पर आएंगे। अच्छा, ऑफिशियली दिस प्रोजेक्ट इज कॉल्ड द चार धाम महामार्ग विकास परियोजना, और जब पूरा हो जाएगा ये, अभी पता नहीं कब पूरा होगा ये, इट विल बी कॉल्ड अ चार धाम महामार्ग, चार धाम हाईवे। इसका जो टोटल कॉस्ट है वो 12,000 करोड़ रुपए है, 12,000 करोड़ रुपीस। फाउंडेशन स्टोन इसका मिस्टर मोदी ने ले डाउन किया था 27 दिसंबर 2016 में। अच्छा, इसमें क्या क्या बनेगा, मतलब इसका व्हाट डज दिस प्रोजेक्ट एंटेल। तो इसमें आपका बनेगा 2 टनल बनेंगी, 15 बहुत बड़े फ्लाईओवर, 101 स्मॉल ब्रिजेस, छोटे ब्रिज, 3,600 कल्वर्ट्स और 12 बाईपास रोड्स। इसमें से एक बड़ी मजेदार बात यह है कि इसमें से एक 94 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ रोड जो है वो भागीरथी वैली से जाएगी, जो कि एक बहुत ही इको सेंसिटिव जोन मानी जाती है। आपको जान के हैरानी होगी कि मोदी गवर्नमेंट ने इन कॉन्ट्रवेशन ऑफ ऑल नॉर्म्स, एनवायरमेंटल नॉर्म्स, इसको 8 और 10 सेक्शन में डिवाइड कर दिया ताकि एनवायरमेंटल जो आपका एजेंसी है उसकी परमिशन ना लेना पड़े। उसके बाद मैं आता हूँ जो ESC। अच्छा, इसमें से जो इको सेंसिटिव जोन है, इसमें से जो 100 किलोमीटर स्ट्रेच है, ये भागीरथी रिवर पे चलेगी फ्रॉम गौमुख टू उत्तरकाशी, जो कि बहुत ही मतलब प्रोटेक्टेड रिजर्व है। नो कंस्ट्रक्शन इज अलाउड, so to escape the mandatory clearance, the central government has divided the 900 kilometer project into 52 parts, ताकि environmental clearance आराम से मतलब ना मिले। बेसिकली इससे मतलब इट्स हाँ जाना ही ना पड़े। I can just explain this. It's like this, that there was a huge controversy when this project was being done because of the eco-sensitive zone, and they felt that there will be a lot of landslides and everything. To circumvent that, because they could not get in tunneling equipment and everything. So to circumvent that, what the Modi government did is they broke it into 52 portions, so that there is, as per your national tribunal, you cannot develop a certain stretch of land beyond a certain kilometers. So what they did is that entire stretch they divided into so many kilometers that it does not come under the mountain tribunal. हाँ, NGT। Yeah, NGT। बता दे
कि इको सेंसिटिव जोन भी डिक्लेयर तब हुई थी जब प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जिन्होंने फिर संन्यास लिया और स्वामी गंगानंद बन गए, और शंकराचार्य जो अभी है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जिन दोनों के साथ मैंने 10-12 साल काम किया गंगा बचाओ गंगा बचाओ में। तो उस वक्त यूपीए काल में एक के बाद एक आंदोलन हुए थे, जिनको शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी लीड कर रहे थे और उनके साथ काम किए। और उस वक्त यही एक डिमांड मनवाने में प्रोफेसर जीडी अग्रवाल एक के बाद एक उनको आमरण अनशन करने पड़े, एक के बाद एक। और जयराम रमेश जब एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे तो हर बार उनका आमरण अनशन तुड़वाने में हम घसीट के ले जाते थे जयराम रमेश को कि आपको कुछ ना कुछ ऑफर देना है। एंड फाइनली 135 किलोमीटर स्ट्रेच फ्रॉम गोमुख टू उत्तरकाशी was declared as eco sensitive zone। और इसका मतलब ये है कि उस eco sensitive zone इसलिए कि हिमालय माने जाते हैं बहुत फ्रेजाइल, बहुत नाजुक जवान पहाड़ हैं, और इन पे जो ब्लास्टिंग बार बार हो रही है, टनल पे टनल, और बम्पर टू बम्पर डैम्स बन रहे थे। टेरी डैम के विरोध में तो बड़ा आंदोलन चला ही था, पर सबसे ये बड़ी बात थी कि एक डैम दूसरा डैम बम्पर टू बम्पर। तो जो एक पहला लोहारी नागपाला का डैम 50% कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद यूपीए सरकार ने उसको निरस्त किया, कैंसिल किया, क्योंकि गंगा, अगर गंगा रहनी है गंगा तो अविरल होनी चाहिए, सनशाइन और हवा उसको मिलेगी तो पानी जीवंत तो रहेगा। पर टनल से जब जाती है या डैम में आप बंद कर देते हैं तो उसमें मछली भी नहीं बचती है। बाय द टाइम इट रीचेस, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गंगा के ऊपर कभी नहीं पानी अविरल 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 होना और खुला रहना, ओपन टू सनशाइन एंड टू ऑक्सीजनेशन। तो वो जब उनसे मिल सका था हमें 100, हाँ विरल मतलब विद कंटिन्यूअस फ्लो, उस काल में इतना मुश्किल नहीं था ये बड़ा कंसेशन। और दुनिया का पहला डैम था लोहारी नागपाला जो 50% से ज्यादा कंस्ट्रक्ट हो चुका था, जिसको रुकवाया गया उस आंदोलन के माध्यम से। लेकिन मोदी काल तक आते आते, क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में मैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर सोनिया गांधी इनके साथ लियाज़ों करने का काफी काम किया मैंने और मनवाया बहुत सी डिमांड्स। तो मोदी काल में जब प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने फिर रखा आमरण अनशन कि आप बिट्रे कर रहे हैं जो ये इको सेंसिटिव जोन का, उस वक्त हमने, मुझे याद है मैंने पीएमओ में मिन्नतें की मोदी जी को, अमित शाह जी को, नितिन गडकरी जी को कि कृपया इन एक संत की हत्या के मत जिम्मेदार बनिए। वो सिर्फ यही कह रहे हैं जो आपने प्रॉमिस हो चुका है, सरकार की पॉलिसी का हिस्सा, उसको मेंटेन करिए। इसी किस्म से स्वामी शिवानंद ऋषिकेश में उनके कितने सारे यंग स्वामी मतलब खत्म हो गए ये फास्ट में कि गंगा की अविरलता और उसका इंटेग्रिटी बनी रहे। तो ये इको सेंसिटिव जोन की वो कहानी है और अब मोदी जी उसका बैंड बजा रहे हैं। और मुझे याद है उनके काल में, मोदी जी के काल में, वन ऑफ द बिग ट्रेजेडीज वाज दिस, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल डाइड ड्यूरिंग फास्ट। ये बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं हम करवा पाए मोदी सरकार से। अब क्योंकि टाइम है तो मैं आपको कुछ झलकियां ही दिखा दूंगा, उससे ज़्यादा आपको मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। देखो कि यहाँ पे है, ओरली याद है बस, नहीं ओरल नहीं, पूरा मेरे पास चार्ट है यहाँ पे। ये देखिए 20 वर्ष में देवभूमि उत्तराखंड की जनसंख्या बदलाव का एक नज़र, विशेष समुदाय की पॉपुलेशन उत्तराखंड में इनका कितना इजाफा हुआ है। ये देखिए चार्ट है, तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ।
2000 में अल्मोड़ा में 0.9% थे, आज 13.25% हो गए हैं। बागेश्वर में 0.029%, आज 18% हो गए बागेश्वर में। पिथौरागढ़ 0.02% थे 2000 में, आज हो गए हैं 7.9%। चंपावत में 0.05%, आज 0.72, थोड़ा कम आया मतलब कंपेयर टू अदर्स। नैनीताल 3.25 2000 में, आज 19%। ये 3 साल पहले के फिगर्स दे रहा हूं मैं आपको। टनकपुर में 7.75, 24.9। आई थिंक ये टनकपुर, जहां तक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये नेपाल के साथ सटा हुआ इलाका है, राइट? तो सारा इन्फिल्ट्रेशन वहां से हो रहा है, ठीक है। आई विल मेक इट फास्ट। खटीमा में 7.26% थे, आज 30% पहुंच गए। 1 in every 3rd person in खटीमा इज अ मुस्लिम, थैंक्स टू डबल इंजन सरकार। सितारगंज 10% थे 2000 में, आज 32% पहुंच गए। 32%। कितनी देर में 50% हो जाएंगे? 1 in every 2nd person, ठीक है। और हम आते हैं रुद्रपुर, हल्द्वानी 7.25%, द इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ उत्तराखंड जिसे कहते हैं, आज 23% हो गए, ऑलमोस्ट 23%। और जिस तरह की मस्जिद, मदरसा, खानकास की जबरदस्त मतलब इंक्रीज हुआ है उस हल्द्वानी एरिया में और देहरादून में भी, ये बहुत ही मतलब भयावह स्थिति हो गई है। किच्छा, काशीपुर 9.3% इन 2000 और 30% हो गए काशीपुर में। वन इन एवरी 3rd person का काशीपुर इज अ मुस्लिम। रामनगर 6.75% थे, आज 29% हो गए। रामनगर कोटद्वार में 4.78 थे, आज 20% हो गए हैं वहां पे। हरिद्वार देवभूमि 6.25% थे 2000 में, आज ऑलमोस्ट 30% हो गए। 1 in every 3rd person in हरिद्वार इज अ समुदाय विशेष। समुदाय विशेष क्या कहते हैं? विशेष समुदाय, विशेष समुदाय, ठीक है। ये हरिद्वार का हाल है। हरिद्वार, देहरादून, यहां से मैं आता हूं, ये सुन लीजिए, 6.35% 2000 में और आज ये पहुंच गए हैं 25%। 3 साल पहले के आंकड़े दे रहा हूं आपको मैं। रुड़की 9.25%, 37% पहुंच गए रुड़की में, 37%। ये प्लेन्स की बात हो रही है। टेहरी में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। ऋषिकेश में 1.17% थे, आज 10.25% पहुंच गए ऋषिकेश में। पौड़ी में 0.25%, अब ये तो उसमें ज्यादा हुआ है, सिर्फ 2.76% है, ज्यादा खास नहीं हुआ उसमें। श्रीनगर में 0.26 थे, 1.95 हो गए। मसूरी में 0.95 थे, अप्रोक्सीमेटली अब 10% हो गए हैं। तो ये छोटा सा आंकड़ा था, ये 3 साल पहले के फिगर्स दे रहा हूं मैं आपको। आप सोच रही है कि अभी स्थिति कितनी भयावह होगी। तो मैं आपको चंद बड़े दुख की बात है, जल्दी खत्म कर रहे हैं, पढ़ा है पूरा था वो। ये देखिए, उत्तराखंड में बढ़ती मुस्लिम आबादी, पछुआ देहरादून में हालात बेकाबू, हिमाचल सीमा पर मुस्लिमों के अवैध कब्जों की भरमार। ये 5 जनवरी से है, संघी की अपनी पत्रिका, ये खुद कह रहे हैं। इसका मतलब इसको आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते इन फिगर्स को, ठीक है। आगे आइए, ये आप सब जगह उत्तराखंड में हो रहा है। ये देखिए, ये सब जगह हो रहा है उत्तराखंड में, बहुत ही जबरदस्त इजाफा हो रहा है इनका। और आने जाने 10 साल में पता नहीं क्या होने वाला है। तो Why उत्तराखंड एंड झारखंड have set off alarm bells over demographic shift? एक ये है, उत्तराखंड झारखंड में हालात बेकाबू होते चले आ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली दैट इज माय लास्ट स्लाइड। एक और है हल्द्वानी वायलेंस बनभूलपुरा में 2 साल पहले जब हुआ था। उत्तराखंड पुलिस ने उस पर चार्जशीट फाइल नहीं की, जिसकी वजह से सारे विशेष समुदाय के लोग, उन्हें आराम से बेल मिल गई और निकल गए छूटे।
और उन्होंने इतने सारे मतलब इनके व्हीकल्स जला दिए, पुलिस स्टेशन में आग लगाने आ गए थे, बड़ी मुश्किल से बचे। इसके बारे में हम पूरा एक कर सकते हैं, लेकिन अब समय नहीं है, तो बड़े खेद की बात है। No, because it's almost 6. और ये मेरी लास्ट स्लाइड थी, तो अपोलॉजीज की आज Yeah, हो I नहीं know, पाए we ठीक have से। to apologize. हाँ, क्योंकि okay. we did not anticipate. तो असली जो इसमें वो था, मतलब जो माल था वो वीडियोस का था। बहुत बढ़िया वीडियोस हैं इसमें, जिहाद के ऊपर इस तरह बढ़ा है। अब वो टाइम ही नहीं है, ऑब्वियसली भी नेट नहीं है यहाँ पे, तो प्ले नहीं हो सकता। तो सॉरी अबाउट दैट, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर। और फिर देखते हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल डू अ बेटर प्रेजेंटेशन। Yeah. थोड़ा टाइम मिलेगा ना, We will definitely have. Definitely. Because these areas are among the most sensitive areas. and we can talk a lot about this thing. Yes. So sadly I'll have to cut short my topic. Thanks a lot guys.